Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 6. Question number 6 students, show that A, B, C and D इनके वर्सेस गिवन है बच्चों आर द वर्सेस ऑफ रेक्टेंगल। हमने ये देखना है कि ये जो हमें गिवन है ये वर्सेस ऑफ रेक्टेंगल है बच्चों। प्रूव दैट इट्स डायगोनल आर आल्सो इक्वल इन लेंथ, और ये भी देखना है कि इनके डायगोनल जो हैं वो इक्वल इन लेंथ हैं। ठीक है, रेक्टेंगल के लिए ये होता है कि दो आंसर इक्वल आने चाहिए, दो के आंसर, इस तरह हमने पैरेललोग्राम में किया था ना, इस तरह का दो आंसर इक्वल आएंगे तो वो पैरेललोग्राम होगी बच्चों। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। देखो हमने ये देखना है कि ये हमें जो वर्सेस गिवन है ए बी सी डी के, ये रेक्टेंगल के वर्सेस हैं या नहीं है। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, रेक्टेंगल के वर्सेस ये वो होते हैं कि जो इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसमें हमने पहले निकालना है, तो इसमें बच्चों हमने फाइंड करना है पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी, सी डी और डी ए। ठीक है, इन चारों का डिस्टेंस निकालते हैं, फिर देखते हैं अगर ऑपोजिट साइड इक्वल आएंगे तो हम कहेंगे ये रेक्टेंगल हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ए और बी का डिस्टेंस। ए के वर्सेस हमें गिवन है 1 और 2 और बी के वर्सेस गिवन है 7 और 2 बच्चों। हम लगाएंगे ए और बी में डिस्टेंस। ए बी डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये हमारे पास x1, y1, x2 और y2। x2 की वैल्यू है 7, x1 की वैल्यू है 1, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू है 2 माइनस y1 की वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। 7 माइनस 1 हो गया 6 का स्क्वायर और 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आया 36 अंडर रूट। 36 का अंडर रूट आ गया बच्चों 6 आ गया ना। ठीक है, ये हमारे पास ए बी का डिस्टेंस आ गया, ए बी का। अभी हमने बी सी का डिस्टेंस निकालना है। बी के वर्सेस गिवन है हमें 7 और 2 और सी के वर्सेस गिवन है 7 और 8, 7 और 8। अभी हमने बी सी का डिस्टेंस निकालना है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर रूट बच्चों। ये हो गया x1, y1, x2 और y2। x2 की वैल्यू होगी हमारे पास 7, x1 की वैल्यू होगी 7, 7 माइनस 7 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू होगी 8 और y1 की वैल्यू है 2, इसका होल स्क्वायर। 7 माइनस 7 0 का स्क्वायर और 8 माइनस 2 6 का होल स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया बच्चों, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो अंडर रूट 36 आ गया, और 36 का अंडर रूट जो होता है वो 6 होता है। ठीक है, ये हमारे पास बी सी था और बी सी का हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। अभी हमने निकाला पहले ए बी का डिस्टेंस निकाला, बी सी। अब सी और डी का डिस्टेंस निकालेंगे। सी के वर्सेस हैं 7 और 8 और डी के वर्सेस गिवन है 1 और 8। सी डी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर हम लगाएंगे स्क्वायर रूट। x1, y1, x2 और y2। x2 की वैल्यू 1 माइनस x1 की वैल्यू 7 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 8 और y1 की वैल्यू माइनस 8 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर और 8 माइनस 8 0 का होल स्क्वायर हो गया बच्चों, और 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 0 का स्क्वायर हो गया 0। 36 प्लस 0 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 36 का अंडर रूट जब लेंगे तो हमारे पास ये 6 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया सी डी का डिस्टेंस। अब हमने निकालना है बच्चों डी और ए। सी डी भी हो गया, अब डी और ए में डिस्टेंस निकालेंगे। डी और ए, डी के वर्सेस गिवन है 1 और 8 और ए के वर्सेस गिवन है 1 एंड 2, 1 एंड 2। इनमें डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बच्चों।
ये हो गया x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू है 1, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू है 2 माइनस y1 की वैल्यू है 8, इसका होल स्क्वायर हो गया। 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 का स्क्वायर, 2 माइनस 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा √36, ये आ गया बच्चों 6 आ गया। ठीक है, अब ये चारों हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने ये चेक करना था कि दीज आर द वर्सेस ऑफ रेक्टेंगल हैं या नहीं है। रेक्टेंगल क्या होता है, इसमें ऑपोजिट साइड बच्चों इक्वल होती हैं। देखो हमने जो ए बी का डिस्टेंस निकाला था उसका भी 6 आया था और सी डी का 6 आया था, ये दोनों इक्वल थे। इस तरह बी सी का जो डिस्टेंस निकाला और सी डी का डिस्टेंस निकाला, इनके भी डिस्टेंस इक्वल आया, 6 थे। तो मतलब ऑपोजिट साइड इक्वल है ना, यहाँ लिखेंगे सिंस ए बी का डिस्टेंस इक्वल टू सी डी के एंड बी सी का डिस्टेंस इक्वल है डी ए का ही। सो दीज आर द वर्सेस ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, ये तो वर्सेस ऑफ रेक्टेंगल हो गया ना, ये तो हमने फर्स्ट प्रूव करना था। सेकंड हमने प्रूव करना था प्रूव दैट इट्स डायगोनल आर इक्वल। अब हमने डायगोनल्स आर इक्वल, अब हमने प्रूव करना है प्रूव दैट डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। अब हमने ये प्रूव करना है कि इसके डायगोनल इक्वल हैं या नहीं बच्चों। अच्छा, डायगोनल कौन से होते हैं बच्चों, डायगोनल ये होते हैं ऑपोजिट जो होते हैं। ये देखो इसको इससे ऑपोजिट पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो वो डायगोनल हो गया। एक डायगोनल हमारे पास ए सी हो गया और एक डायगोनल हमारे पास बच्चों बी डी हो गया, एक डायगोनल ए सी और एक डायगोनल बी डी। अब हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास ये जो डायगोनल है ए सी इक्वल है बी डी के। अब हमने ये प्रूव करना है। ठीक है, अब हमने ए सी डायगोनल को प्रूव करना है तो पहले ए की वर्सेस क्या गिवन है हमारे पास, ए के वर्सेस हैं 1 और 2 और सी के वर्सेस गिवन हैं 7 और 8। इन दोनों में बच्चों डिस्टेंस निकालेंगे। अगर डिस्टेंस का आंसर इक्वल आ गया तो हम कहेंगे दीज डायगोनल्स आर इक्वल। ए सी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस सारे के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर रूट। ये हो गया x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू होगी 7 और x1 की वैल्यू होगी 1, 7 माइनस 1 का स्क्वायर, y2 की 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 1 हो गया बच्चों 6 का स्क्वायर और 8 माइनस 2 6 का होल स्क्वायर। ये 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 36 प्लस 36, ये आ गया √72 आ गया बच्चों, √72। ये हमारे पास ए सी का डिस्टेंस आ गया। अब इसी तरह हमने बी और डी का डिस्टेंस निकालना है। बी के वर्सेस गिवन है 7 और 2 और बच्चों डी के वर्सेस है 1 और 8। अब हमने इन दोनों में डिस्टेंस निकालना है बी और डी। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू 1 माइनस x1 की वैल्यू 7, 1 माइनस 7 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर और 8 माइनस 2 6 का होल स्क्वायर। ये आ गया 36 प्लस 36, ये बच्चों √72 आ गया। ठीक है, ये दोनों इक्वल आ गए ना, सिंस डायगोनल ए सी इक्वल है बी डी। ठीक है, इक्वल है ना, सो इट प्रूव दैट इट्स लेंथ आर इक्वल। ये हमने प्रूव करना है इसकी लेंथ इक्वल है या नहीं बच्चों। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, शो दैट ए बी सी और डी, हमें ए के वर्सेस गिवन है, बी के, सी के और डी के आर द वर्सेस ऑफ स्क्वायर, कि ये स्क्वायर के वर्सेस हैं। आल्सो शो दैट द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल आर इज सेम, और ये भी हमने देखना है कि इसकी जो डायगोनल्स की लेंथ है वो सेम है। ठीक है, तो पहले हमने ये देखना है ये जो हमें वर्सेस गिवन है ये स्क्वायर के वर्सेस हैं या नहीं है।
ठीक है। स्क्वायर के वर्सेस है नहीं है, ये देखो ये स्क्वायर इस तरह होता है जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती है ना, ए बी और सी और डी, इनका डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है कि ए बी का डिस्टेंस, फिर बी सी का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस और डी ए का डिस्टेंस, ये चारों पहले निकालेंगे। अगर बच्चों ये चारों इक्वल आ गए तो हम कहेंगे दीज आर द वर्सेस ऑफ स्क्वायर। सबसे पहले हमने ए बी निकालने जा रहे हैं। ए के वर्सेस गिवन है 4 and 2 और बी के वर्सेस गिवन है 7 और 2। हम पहले इन दोनों में डिस्टेंस निकालेंगे, ए और बी। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस सारे के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर रूट। ये हो गया x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू है 7, x1 की वैल्यू है 4, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 2 माइनस y1 की वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर। बच्चों 7 माइनस 4 हो गया 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 2 0 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 0। 9 प्लस 0 कितना हो गया? अंडर रूट 9, और 9 का अंडर रूट कितना होता है? 3 होता है। ये हमारे पास ए बी का वर्सेस जो थे उनका डिस्टेंस आ गया बच्चों। अब हमने निकालना है बी और सी। बी के वर्सेस गिवन है और हमें सी के वर्सेस गिवन है 7 और 5। इन दोनों में हमने डिस्टेंस निकालना है। बी सी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों अच्छा बच्चों, आपसे गुजारिश है चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है ना, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो चलते हैं आगे। x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 और y2। x2 की वैल्यू है 7, x1 की वैल्यू है 7 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू है 5, y1 की वैल्यू है 2, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब 7 माइनस 7 कितना हो गया बच्चों? 0 का स्क्वायर हो गया, और 5 माइनस 2 3 का होल स्क्वायर। 0 का स्क्वायर हो गया 0 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। ये हो गया हमारे पास अंडर रूट 9 और 9 का अंडर रूट आ गया 3। ये हमारे पास ए बी था, बी सी था, ये दो चीज़ निकाली, ए बी और बी सी निकाल लिया। अब हमने सी और ए का डिस्टेंस निकालेंगे। सी है 7 और 5 और डी है हमारे पास सी डी। ए बी बी सी, देखो ना, पहले हमने ए बी का डिस्टेंस निकाला, फिर बी सी का, अब सी और डी का निकालेंगे। ये डी, सी और डी, डी का डिस्टेंस है वर्सेस है 4 और 5। सी और डी में हमने डिस्टेंस लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और फिर वैल्यू निकालेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर हमने लगा देना है स्क्वायर रूट। x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू है 4 माइनस x1 की वैल्यू है 7 का होल स्क्वायर, y2 की 5, y1 की 5 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 7 हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। -3 का होल स्क्वायर लेंगे बच्चों 9 प्लस 0, ये हो गया अंडर रूट 9 और 9 का अंडर रूट होता है 3। 9 का अंडर रूट हो गया 3। ये हमारे पास सी डी आ गया। ए बी बी सी और सी डी हमने निकाल लिया। अब हमने निकालना है डी ए में डिस्टेंस निकालना है। डी और ए में, डी के वर्सेस गिवन है 4 and 5 और ए के वर्सेस गिवन है बच्चों 4 and 2। अब निकालेंगे डी ए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, वही फार्मूला, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू है 4, x1 की वैल्यू है 4, y2 की वैल्यू 2 माइनस y1 की वैल्यू है 5 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 0 का स्क्वायर, और 2 माइनस 5 -3 का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। 0 का स्क्वायर 0 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा अंडर रूट 9 और 9 का अंडर रूट भी आ गया 3 आ गया बच्चों। अब देखो चारों के चारों डिस्टेंस इक्वल आ गए। देखो ए बी का डिस्टेंस इक्वल है बी सी का डिस्टेंस, इक्वल है सी डी का डिस्टेंस और इक्वल है डी ए का डिस्टेंस। चारों डिस्टेंस इक्वल आ गए ना,
तो हम ये कह सकते हैं कि दीज आर द वर्सेस ऑफ स्केयर, दीज आर द वर्सेस ऑफ स्केयर। ठीक है बच्चों, कि वर्सेस ऑफ स्केयर हैं। अब हमने देखना है कि लेंथ ऑफ डायगोनल्स को हमने देखना है कि इक्वल है या नहीं है। ठीक है, हमने देखना है लेंथ ऑफ डायगोनल्स। अब लेंथ ऑफ डायगोनल्स क्या है बच्चों? लेंथ ऑफ डायगोनल ये है, ये डायगोनल है, एक है ए सी, पहले इन दोनों में डिस्टेंस निकालेंगे और फिर हमने बी डी, ये इनको लेंथ निकालेंगे कि सेम है या नहीं। तो हमने ये देखना है कि ए सी की लेंथ इक्वल है बी डी की लेंथ के, इन दोनों में डिस्टेंस लगा के देखेंगे। ए के वर्सेस गिवन है 4 and 2 और सी के वर्सेस हैं 7 and 5। इन दोनों पे डिस्टेंस लगाते हैं पहले। ए सी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल वो होते हैं जो ऑपोजिट पॉइंट्स होते हैं बच्चों। ये हो गया x1 y1 x2 और y2। x2 हो गया 7, x1 हो गया 4, 7 माइनस 4 का स्क्वायर, y2 हो गया 5 और y1 हो गया 2। 7 माइनस 4 हो गया 3 का होल स्क्वायर और 5 माइनस 2 ये भी 3 का होल स्क्वायर। 9 प्लस 9 ये हो गया अंडर रूट 18 बच्चों। ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 18 आ गया। एक हमारे पास डायगोनल ये आ गया ए और सी। अब दूसरा डायगोनल है बी डी। बी के वर्सेस हैं हमारे पास ठीक है। अब हमने बी और सी निकालना है। ठीक है, बी के हमारे पास वर्सेस हैं 7 और 2 और हमारे पास डी के वर्सेस हैं 7 and 5, बल्कि 4 and 5 है बच्चों, 4 and 5। बी के वर्सेस हैं 7 और 2 और डी के वर्सेस हैं 4 and 5। अब हमने इन दोनों में डिस्टेंस निकालना है। बी डी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ये x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू है 4 और x1 की वैल्यू है 7, y2 की वैल्यू है 5 और y1 की वैल्यू है 2। 7 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर और ये हो गया 3 का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। माइनस 3 का जब स्क्वायर लेंगे तो प्लस 9 और 3 का स्क्वायर लेंगे ये भी 9। ये बच्चों अंडर रूट 18 आ गया। ठीक है, अब दोनों डायगोनल्स की लेंथ निकाली थी, ये भी अंडर रूट 18 है, ये भी अंडर रूट 18 है। तो हम कहेंगे हैंस प्रूव्ड दैट लेंथ ऑफ डायगोनल आर सेम। ठीक है, कि दोनों की जो लेंथ ऑफ डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ सेम है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, आर ए वर्सेस बी के, सी के और डी के आर द वर्सेस ऑफ रेक्टेंगल। हम ये प्रूव करना है, ये जो हमें वर्सेस गिवन है ए बी सी डी, कि ये रेक्टेंगल के वर्सेस हैं या नहीं है। आल्सो प्लॉट देम, और इनको हमने प्लॉट भी करना है बच्चों। ठीक है, ये हमने देखना है कि ये वर्सेस जो गिवन है ये रेक्टेंगल के हैं या नहीं है, और फिर इसके बाद हमने इनको प्लॉट भी करना है। तो सबसे पहले बच्चों हमने निकालना है ए बी का डिस्टेंस, बी सी का। देखो ना, ये हम फर्जी बना लेते हैं ना कि ये रेक्टेंगल है, कि ए बी सी और डी। हम पहले निकालेंगे डिस्टेंस ए बी, फिर बी सी, सी डी और डी ए, ये चारों निकालेंगे। अगर इनके ऑपोजिट वर्सेस इक्वल आ गए ना इनके, ठीक है, ऑपोजिट जो डिस्टेंस इक्वल आ गए, वैल्यू इक्वल आ गई, तो हम कहेंगे दीज आर द वर्सेस ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले हमने ए बी का डिस्टेंस लगाएंगे। ए की वैल्यू है -6 और 2 एक वर्सेस है, और बी का वर्सेस है 1 और 2। तो सबसे पहले हमने इन दोनों में डिस्टेंस निकालते हैं ए और बी। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर लगा देंगे बच्चों स्क्वायर रूट। ये x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू होगी 1, x1 की वैल्यू होगी -6, ये माइनस और ये माइनस +6 हो गया। y2 की वैल्यू 2 माइनस y1 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर।
6 और 1 7 का स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो गया 49 और प्लस 0 का स्क्वायर 0, अंडर रूट 49 और 7 49 का अंडर रूट बच्चों हम ले सकते हैं 7 आ गया। हमारे पास ए बी का डिस्टेंस लगाया तो हमारे पास आंसर आया 7। अब हमने बी सी जो वर्सेस हैं इन पे डिस्टेंस लगाएंगे, बी और सी के वर्सेस है 1 और 5, 1 और 5। इन दोनों पे डिस्टेंस लगाएंगे, बी सी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। ये हो गया x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू 1 माइनस x1 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 5 माइनस y1 की वैल्यू 2, 1 माइनस 1 बच्चों ये हो गया 0 का स्क्वायर और ये हो गया 3 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये हो गया अंडर रूट 9 और 9 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आ गया 3 आ गया। अब नेक्स्ट है ए बी बी सी। अब सी और डी, सी के वर्सेस हैं 1 एंड 5 और डी के हैं -6 एंड 5, -6 एंड 5। सी डी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बच्चों। ये हो गया x1 y1 x2 और y2। अब तो आपको समझ आ गया होगा, फार्मूला बहुत दफ़ा यूज़ हो गया है। -6 माइनस x1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये हो गया -7 का होल स्क्वायर और ये हो गया 0 का होल स्क्वायर। -7 का स्क्वायर जब स्क्वायर लेंगे तो माइनस ख़त्म हो जाती है, 49 प्लस 0 अंडर रूट 49 और 49 का अंडर रूट बच्चों 7 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सी डी का डिस्टेंस। अब हमने डी और ए का डिस्टेंस निकालना है बच्चों। डी और ए में डिस्टेंस निकालना है। डी के वर्सेस गिवन है -6 एंड 5 और ए के वर्सेस गिवन है -6 एंड 2, -6 एंड 2। डी ए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू -6, x1 की वैल्यू -6, ये माइनस और ये माइनस बच्चों +6 हो जाएगा। y2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 5, -6 + 6 0 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। 0 का स्क्वायर हो गया 0 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये हो गया अंडर रूट 9 और 9 का अंडर रूट लेंगे तो बच्चों 3 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास डी आया। अब देखो बच्चों, क्या दो आंसर इक्वल आए या नहीं आए? देखो अब हमारे पास जो ए बी का डिस्टेंस था वो हमारे पास 7 आया और सी डी का डिस्टेंस 7 आया। मतलब ए बी का डिस्टेंस जो निकाला था इसका और इसका दोनों का इक्वल आ गया। ठीक है, कि हम ये लिखेंगे कि ए बी में जो डिस्टेंस था ए बी इक्वल टू सी डी आया एंड बी सी और डी ए ये दोनों इक्वल आ गए। देखो डी ए आया ना 3 और बी सी भी आया 3, मतलब ये वाला लेंथ और ये वाली लेंथ इनका जो डिस्टेंस था वो इक्वल आ गया बच्चों। तो हम कहेंगे हैंस प्रूव दैट दीज आर द वर्सेस ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, कि ये हमारे पास प्रूव हो गया कि वर्सेस ऑफ रेक्टेंगल हैं, वर्सेस ऑफ रेक्टेंगल है, ये हमने प्रूव करना था और ये हमारे पास प्रूव हो गया बच्चों। इसके बाद अब हमने प्लॉट भी करना है इनको। अब हमने इनको प्लॉट भी करना है। अब हम इनको प्लॉट करेंगे। प्लॉट में हमारे पास ए वर्सेस क्या था हमारे पास -6 एंड 2, बी के वर्सेस हमें गिवन थे 1 एंड 2, सी के वर्सेस गिवन थे 1 एंड 5 और डी के वर्सेस हैं -6 और 5। अब हम इनको प्लॉट करेंगे बच्चों। ठीक है, ग्राफ के पेपर के ऊपर भी प्लॉट कर सकते हो आप, सिंपल ऐसे भी मैनुअली भी प्लॉट कर सकते हैं। ये
ये हमारे पास x प्लस हो गया, x माइनस y प्लस और y माइनस होता है बच्चों। ये हमारा 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब जाएंगे बच्चों 1 2 3 4 5 और 6, डाउन आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब इनको प्लाट करते हैं। एक के वर्सेस -6 और 2, -6 और 2 यहाँ से बच्चों लेफ्ट साइड भी आएगा -6, 1 2 3 4 5 6 -6 और +2 यहाँ से आप जाएंगे यहाँ पे। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आया हमारे पास, ये ए के वर्सेस आगे। फिर 1 और 2, +1 है राइट साइड पे जाएंगे और +2 आप जाएंगे 1 और 1 2। ये हमारे पास सेकंड बी के वर्सेस आगे बच्चों। सी के वर्सेस 1 और 5, ये +1 और 5 यहाँ से ये आगे। ये हमारे पास सी के वर्सेस आगे और डी के वर्सेस -6 और 5, ये हमारे पास -6 और यहाँ से 5 ऊपर आएगा ये हमारे पास इसके वर्सेस आगे बच्चों। अब हम इन सबको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये प्लॉट हो जाएगा, ये रेक्टेंगल है बच्चों। ठीक है, प्लॉट करके भी देख ली हमने कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेक्टेंगल आ गई। ठीक है, ए बी सी और डी इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ये हमने प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर लिया। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 बनाए हैं। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करके बताना है मुझे कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।